Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनसे पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइंस, इस सब का ऊपर में डिस्कस किया है। तो आज मैंने इंटीजर्स चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम को हल करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग सब लोग इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बुक में जो सब इम्पोर्टेंट नोट्स है वो सब नोट्स को आपने लिख के रखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। Okay, question number 2. Question number 2 is, in a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, minus 5, minus 10, 15 and 10, what was his total at the end? Okay, आप लोग ने क्विज कंपटीशन में शायद भाग लिया है। कभी कभी क्विज कंपटीशन में क्या होता है, पॉजिटिव अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। अगर आपने उसका गलत आंसर किया है तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट्स दे देता है। अगर मान लीजिए आपने एक सही आंसर दिया है तो उसमें 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पॉजिटिव मार्क्स दे दिया तो गलत आंसर के लिए हो सकता है -5 नेगेटिव पॉइंट्स दे सकता है। तो क्विज कंपटीशन में ऐसा होता है। तो एक क्विज कंपटीशन में क्या क्या है, जैक्स ने भाग लिया था और वो क्विज कंपटीशन 5 राउंड्स में होता था। 5 राउंड्स, एक बार फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। तो फर्स्ट राउंड में जैक ने कितना स्कोर किया था, 25। इसका मतलब उसने अच्छा स्कोर किया है। सेकेंड राउंड में उसने -5 स्कोर किया है। -5 क्यों स्कोर किया है, क्योंकि इसने बहुत सारा शायद गलत आंसर किया था। थर्ड राउंड में -10 स्कोर किया है। -10 इसलिए किया है कि इसने शायद और ज़्यादा गलत आंसर किया था। और फोर्थ राउंड में 15 + 15 पॉजिटिव 15 स्कोर किया है। एंड फिफ्थ राउंड में उसने पॉजिटिव 10 स्कोर किया है। अभी हम लोग को बताना है कि व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड। ओके, टोटल स्कोर लास्ट में उसका टोटल स्कोर क्या था। तो टोटल स्कोर मतलब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐड करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो जैक ने टोटल स्कोर कितना क्या है एट द एंड ऑफ द 5 सक्सेसिव राउंड्स। ओके, जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड ऑफ सक्सेसिव 5 राउंड्स। ओके, फर्स्ट राउंड में कितना स्कोर क्या है, 25 प्लस। सेकेंड राउंड में कितना क्या है, -5 प्लस। थर्ड राउंड में -10। फोर्थ राउंड में 15, फिफ्थ राउंड में 10। ओके, फिफ्थ राउंड में 10। ओके, जस्ट टू अप्लाई द रूल ऑफ एडिशन। ओके, 25 प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस एंड माइनस इज -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, जिसका सामने पॉजिटिव साइन है उसको एक साथ लिखेंगे। किसका सामने, इसका सामने कोई भी साइन नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है 25 और पॉजिटिव साइन +15 और पॉजिटिव साइन +10, नेगेटिव साइन वाला -5 -10। इसका हमने क्या किया है, एक साथ किया है। ओके, जिसका सामने पॉजिटिव साइन है उसको प्लस करो, उसको प्लस कीजिए। ओके, प्लस कीजिए आप लोग तुरंत, इसमें रफ वर्क में प्लस कीजिए, जल्दी प्लस कीजिए। कितना होता है देखिए, 25 + 15 + 10, जल्दी देखिए। 25 + 15 इज 40 + 10 दैट इज 50। ओके, अब इसका सामने माइनस है, इसका सामने भी माइनस है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों नेगेटिव है। अगर नेचर सेम है उसको भी प्लस कीजिए, 5 + 10 दैट इज 15। लेकिन सामने नेगेटिव है बोलकर आप इसमें नेगेटिव साइन देना है। ओके, तो 50 - 15 माइनस कीजिए तुरंत, दैट इज 35।
Hence, Jack's total score at the end of successive 5 rounds is equal to what? 35. तो जैक को कितना मिला है? 35 पॉइंट्स मिला है at the end of 5 successive rounds. Question number 3. At Srinagar, temperature was minus 5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rises by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? Okay. तो श्रीनगर का टेम्परेचर का बारे में बोल रहा है, तो आप लोग शायद जम्मू कश्मीर, तवांग, शिलोंग ये सब जगह में जाएंगे तो उसमें बहुत ठंडा होता है। उसमें क्या तो बहुत ठंडा होता है जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है? वाटर बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है, उससे भी कम हो जाता है टेम्परेचर। तो क्या हुआ है ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे, कहाँ का टेम्परेचर? श्रीनगर का, जिसमें -5 डिग्री सेल्सियस थे। -5 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 डिग्री से भी कम है, बहुत ठंडा है उसमें, जो टेम्परेचर में पानी बर्फ़ बन जाता है। और ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे में 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया, कम हो गया, गिर गया। टेम्परेचर गिरना मतलब नेगेटिव, और 2 डिग्री कम हुआ है। तो ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना हुआ था? उसमें ट्यूसडे में टेम्परेचर कितना हुआ है? ओके, वही फाइंड करना है हम लोगों को। ड्रॉप मतलब कम हुआ है। मान लीजिए आपका हाथ में 7 मार्बल्स है, उसमें अगर 2 कम हो जाता तो आपका हाथ में कितना रहेगा? 7 से 2 को माइनस करना है। तो इसमें भी मंडे में टेम्परेचर थे -5 डिग्री सेल्सियस, तो ट्यूसडे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, ड्रॉप्ड हुआ है। इसका मतलब -5 डिग्री सेल्सियस से और 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, मतलब क्या करना है? इसमें माइनस करना है। तो हम लोग को माइनस करके टेम्परेचर फाइंड कर देंगे। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो मंडे में टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे में और 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है, गिर गया, तो माइनस करना है इसको 2 डिग्री सेल्सियस में। से पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मैंने क्या बोला है? अगर कोई नंबर का पहले सेम साइन होता है तो सेम साइन होने से दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है। तो इसमें 5 है, इसमें 2 है, 5 और 2 को प्लस करो, कितना होगा? 7 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि दोनों का पहले नेगेटिव साइन है इसलिए इसमें -7 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे कितना है? -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, second part of the same question is on Wednesday it rises by 4 degree Celsius. What was the temperature on this day? Okay, Wednesday क्या हुआ है? जैसे ट्यूसडे में उसका टेम्परेचर था कितना? -7 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे क्या हुआ है? सडनली 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो वेडनेसडे कितना टेम्परेचर हुआ था? ओके, टेम्परेचर of Srinagar on Wednesday। तो वेडनेसडे से पहले क्या है? ट्यूसडे है। ट्यूसडे में इसका टेम्परेचर कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे में क्या हुआ है? इट रेजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब इंक्रीज हुआ है उसमें क्या होता है? +4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दिस इज स्मॉलर नंबर, मीन्स स्मॉलर नंबर मीन्स 4 जो है इन मैग्नीट्यूड 4 इज स्मॉलर देन 7, बट 4 से पहले पॉजिटिव है और 7 से पहले नेगेटिव है। तो इसीलिए छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना मतलब इससे पहले नेगेटिव होता है। तो 7 - 4 is 3, so 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, hence the temperature of Srinagar on Wednesday 3 degree Celsius. Okay. Question number 5 is Mohan deposits rupees 2000 in his bank account
and withdraws rupees 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. Okay, मोहन क्या किया था, 2000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया था. डिपॉजिट करना मतलब जमा किया था, और नेक्स्ट डे उसने क्या किया है, 1642 रुपीज़ उज्जो किया है. इसका मतलब बैंक से उठाया है कुछ काम के लिए. ओके, जब पैसा उसने उठाया है, जितना पैसा उठाया उससे पहले क्या होता है, उसका पैसा का पहले नेगेटिव साइन दे दिया था. इसका मतलब जब विड्रॉ करता है, विड्रॉइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, एंड तब वो जो बैलेंस जमा किया था, द अमाउंट ही डिपॉजिटेड, वो क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा. ओके, ऑब्वियसली इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव साइन. ओके, then how will you represent the amount deposited? Okay, the answer is we will represent the amount, we will represent the amount deposited by positive integer. We will represent the amount, we will represent the amount deposited by positive integer. Find the balance in Mohan's account, hence balance in Mohan's account. ओके, फर्स्ट डे उसने जमा किया था, मीन्स उसने डिपॉजिट किया है ₹2000. सेकेंड डे उसने क्या क्या है, विड्रॉ क्या है, विड्रॉ मीन्स नेगेटिव, ₹1642. इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2000 माइनस 1642, इसमें माइनस करो 201642. इट्स वेरी सिंपल, माइनस कीजिए आप लोग सब, 853. सो इट विल बी ₹358. सो बैलेंस in Mohan's account is ₹358. Okay. Okay, the last question is, Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integers will you represent her final position from A? Okay. रीता क्या क्या है, ए से स्टार्ट किया है इस तरफ, उसने कितना गया है 20 किलोमीटर अप टू द पॉइंट बी, और इस तरफ जो जा रहा है इसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है 20 किलोमीटर. और फिर क्या 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 है, बी से उसने वो इस तरफ अलोंग सेम रोड, सेम रास्ता से उसका अपोजिट साइड्स में 30 किलोमीटर आया है. तो अभी बात है, जो ईस्ट में अगर उसने पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, तो वो इस तरफ हमने इसको कौन सा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे. ऑब्वियसली वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट बाय नेगेटिव इंटीजर. ओके, आंसर इज वी विल represent the distance. Okay, right, we will represent the distance, we will represent the distance traveled towards west by negative इंटीजर. ओके, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट
must be represented by negative integer. Okay. Next question is, by which integer will you represent her final position from A? Okay. Her final position क्या क्या है? पहले 20 किलोमीटर इस तरफ गया है, फिर 30 किलोमीटर वेस्ट तरफ गया है, हेंस इट विल बी -10 किलोमीटर, दैट इज 10 किलोमीटर, विल राइट 10 किलोमीटर वेस्ट, okay, 10 kilometer away from the point A towards west, हम कैसे वेस्ट लिखा है? क्योंकि इसमें नेगेटिव 10 किलोमीटर है, नेगेटिव 10 किलोमीटर मीन्स वेस्ट साइड में है, ए से 10 किलोमीटर वेस्ट साइड में रीता का फाइनल पोजीशन होगा। ओके